हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरेंद्र सिंह आज बीसीसी क्लासेस में लेकर आए हैं आपके हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके आने वाले परीक्षा को आसान बनाएंगे। इन इस आज की वीडियो में हमने आपके लिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन शब्दों को रखा है और साथ ही हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, तो इस प्रकार के हमने सभी क्वेश्चन रखे हैं। तो आपके लिए ये 81 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा इन क्वेश्चनों में हमने थोड़ा मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार पूरा जरूर देखें और हो सकता है आपके आने वाली परीक्षा आपके लिए इन क्वेश्चनों से पढ़ने के बाद आसान लगे। तो इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो आप ठीक है, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर करें। तो चलते हैं, करते हैं शुरुआत क्वेश्चनों की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, खुंटिया शब्द का बहुवचन है। देखिए, खुंटी जो शब्द है उसका बहुवचन अगर हम देखें तो इसमें आपके लिए यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें ऑप्शनों में आप देखिए आपका है खुंटियाँ हैं या फिर खूंटियाँ हैं, खुंटियाँ, खूंटियाँ। तो आप इसमें देखेंगे तो आपके लिए सही ऑप्शन बताइए जल्दी से, क्या हो सकता है इसका सही ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन। ओके, तो ये आपका पहला ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन बोला है, हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी, इस वाक्य का पुल्लिंग वाक्य बनाना है। इस वाक्य में जो पुल्लिंग है वो यानी कि इसको पुल्लिंग में कन्वर्ट करना है। हमारा अध्यापक, ए ऑप्शन है हमारा अध्यापक आज नहीं आएगा, बी ऑप्शन है हमारी अध्यापक आज नहीं आएंगे, और ये सी ऑप्शन है हमारे, सॉरी ये कहाँ गया, हाँ हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। तो इसमें देखिए हमारा जो ये डी ऑप्शन भी है, और इन ऑप्शनों को पढ़िए और जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें पुल्लिंग वाक्य बन जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, ठीक है ना, हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। क्लियर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आज हमने रखे हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कवि, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। कवि का स्त्रीलिंग जो रूप है वो यानी कि कवि, तो ये क्या है, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बनाना है। तो आपको कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए भाई। ये ऑप्शन है कवित्री। ये सभी ऑप्शन पढ़ने में आसान से लगते हैं, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप इसका सही आंसर आपको पता पड़ गई होगी क्या आंसर इसका, बी ऑप्शन इसका सही आंसर, कवियत्री। कवियत्री इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें से कौन सा शब्द, क्रोध, बुढ़ापा, ठीक है ना, क्रोध है या बुढ़ापा है, छाया है, चैन है। तो आपको ये इनमें बताना है कौन से इसमें से क्रोध जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए बुढ़ापा, क्रोध जो होता है, मेरा, मेरा क्रोध या मेरी क्रोध, इसमें आप दो ऑप्शनों से मेरा या फिर मेरी करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, मेरा या मेरी करके इनको कन्वर्ट सकते हो। तो इस क्या है, ये चयन जो है इसमें क्या है, चयन प्रक्रिया जो है एक प्रकार से देखने, यहाँ देखिए ऐसा दो ऑप्शन यहाँ डाउट से लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका डी आंसर इसका सही है। चैन जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो सर अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए ये है, एक का बहुवचन क्या है। तो भाई एक का बहुवचन सबके समझ में आ रहा होगा कि एक का जो बहुवचन है वो क्या है। बताइए, बहुत या फिर अनेक या फिर ज्यादा या फिर दो। तो यहाँ पर एक का क्या हो जाएगा, अनेक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पुस्तक का बहुवचन क्या है। पुस्तक का बहुवचन आपको बताना है क्या होगा, पुस्तक का बहुवचन। पुस्तक, पुस्तकों, पुस्तकें। देखिए यहाँ पर मिस्टेक लिखा हुआ है, ये फिर आपका क्या है, पुस्तकाएं। तो आप बताइए क्या होगा, पुस्तकों, ठीक है। इसका बहुवचन क्या है, पुस्तकों, सॉरी एक मिनट, इसका ना बहुवचन जो होगा वो क्या होगा, पुस्तकें। ये वाला ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कव्वाली शब्द का कौन सा लिंग है। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। तो आपको बताना है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग। तो आप बताइए, कव्वाली जो है क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना सर। देखिए कव्वाली कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बोला, निम्न में से कौन सा एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। तो एक वचन और दोनों बहुवचन दोनों में प्रयोग होने वाला शब्द जैसे मुनि है, बेटा है, या फिर लड़का है, या फिर बालिका है। तो आपका इसका सही आंसर बताइए क्या है। तो किसी व्यक्ति का एक नाम, एक मतलब ये ऋषि मुनि जो होते हैं, मुनियों को नहीं बोला जाएगा मुनि। एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है, ठीक है ना। बेटा को बेटे, फिर लड़का को लड़के, बालिका को बालिकाएं, ये बहुवचन। तो इसलिए ये मुनि जो है एक वचन और बहुवचन शब्द में कन्वर्ट नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिड़िया का बहुवचन क्या है। चिड़िया जो है या इसका बहुवचन बताना आपको। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका क्या है, पहला ऑप्शन चिड़ियाएं, चिड़ियाएं।
तो इसमें ये ढंग से इसको पढ़ना है और ये पहचान करना है कि इसमें बहुवचन कौन सा है। तो भैया जी कौन सा इसका बी ऑप्शन इसका सही है, चिड़िया है। चिड़िया, जो चिड़िया जो है उसका बहुवचन चिड़ियों, ठीक है ना। चिड़ियों को जो ये है बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयुष्मान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? आयुष्मती या फिर आयुष्मानी या आयुषी या फिर आयुष्मयी। तो आपको सही आंसर बताना है भाई। ये आपका ऑप्शन है, इनमें से सही ऑप्शन बताना है उसका। आयुष्मती इसका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, आयुष्मती। क्लियर है भाई? बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कढ़ी, कढ़ी, चील, संतान, सरसों। तो इसमें आपको सही मतलब क्या बताना है? पुल्लिंग शब्द बताना है। तो पुल्लिंग का देखिए ये जो इसमें क्या है, संतान, इसमें पुल्लिंग शब्द है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला है कि निम्न में से किस किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्वकालिक यानी कि वह क्रिया जो पहले घट चुकी हो, ठीक है ना। तो आपका इसमें क्या है? उसने नहाकर भोजन किया। उसने, पहला बी ऑप्शन है, उसने मुझे पुस्तक सौंपी। वह धीरे धीरे खा रहा था। वह शाम को पहुंचेगा। तो भाई यहाँ पूर्वकालीन क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया देखिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सही से आना चाहिए। उसने नहाकर खाना किया यानी कि ये पूर्वकालीन क्रिया है, यानी कि उसने नहाकर नहाया फिर उसके बाद क्रिया की, ठीक है। तो वह क्या होती है, इसमें क्रिया भी करनी होती है तभी उसमें पता पड़ती है। तो ये उसने नहाया तब उसने भोजन किया, यानी कि क्रिया करने के बाद ही फल मिला है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? यहाँ पर आपको अशुद्ध शब्द बताना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए तो देखिए आपका कर्ता कर्तरी, नेत्रा नेत्री, धाता धात्री, दाता धात्री। तो आपको अशुद्ध बताना है। जो कर्ता और कर्तरी, इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है सर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं और ये पेपर में आसानी से यूं ही एक नंबर पॉजिटिव बना देते हैं। देखिए इसमें भी बोला है कौन सा शब्द युग्म गलत है। तो आपको गलत शब्द युग्म बताना है। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा शब्द युग्म तो गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन है चिड़िया चिड़िया, तिथि तिथियां, नदी नदियां, जनता जनता। ये आपका आंसर यहाँ पर, आपका ये वाला आंसर गलत हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज की क्लास में, तो हम चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नरेश को सो नरेश सो गया था, वाक्य में कौन सा काल है? देखिए यहाँ पर काल के बारे में पूछा गया है, यानी कि पूर्व काल, भूतकाल या फिर आसन भूत या सामान्य भूत। तो आपको इसका सही आंसर बताना है भाई। देखिए सही आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर बताइए भाई क्या होगा। कहाँ गया मेरा मार्कर? यस। तो ये ए या बी या सी या डी। तो आपका सही आंसर क्या होगा भाई? ये कौन सी है? अपूर्ण भूत, क्योंकि नरेश सो गया था, यानी कि अपूर्ण भूत है, ठीक है ना। अपूर्ण भूतकाल इसमें है। ओके, चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से इसके ऑप्शन, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? यानी कि तीन शब्द पुल्लिंग होंगे और तीन शब्द पूछा है स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि पुल्लिंग है और एक शब्द स्त्रीलिंग बताना है बस। तो आप तो देखिए संतान है, सवारी है, बुलबुल है, भेड़िया है। तो इसका सही आंसर बताइए भाई क्या होगा? सही आंसर क्या होगा इसका भाई? सही आंसर क्या होगा? भेड़िया। भेड़िया क्या है? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ये क्या है? इसमें तीन तो स्त्रीलिंग है, बाकी एक पुल्लिंग है। ओके, चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा एक मिनट ये प्रॉब्लम हो गई। बोला है क्वेश्चन में बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है भाई क्या होगा? लड़का, अरे सॉरी, क्या होगा? लड़का, पुत्री, बेटा, कन्या। तो आपका सही आंसर बताइए क्या होगा इसमें? 17 में का जो है आपका कौन सा स्त्रीलिंग क्या है? बेटी। ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाकू शब्द बहुवचन होगा। चाकू शब्द का बहुवचन चाकू, चाकुएं, चाकुओं या चाकुओं। तो आपको यहाँ पर सही सही आंसर बताना है कि इसमें कौन सा जो है आपका बहुवचन है। तो चाकू एक जो है एक वचन और बहुवचन दोनों का सेम प्रयोग होता है, ठीक है, ध्यान रखना। विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है। विद्वान शब्द में स्त्रीलिंग क्या है? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग बताना है आपको। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ये ऑप्शन है बी और सी, आप जल्दी से इसका चयन करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी सोचिए, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत जल्दी से सोचा जाता है। तो विदुषी जो होता है इसका क्या होगा। ये कई बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को पूरा ढंग से समझा करो और फिर ये देखा करो कि ये क्वेश्चन और हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। जब पहली परीक्षा में आ चुका है तो हमारे लिए भी अच्छा हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन, तो बोला है वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो इसमें काल के बारे में बोला गया कि यह कौन सा काल है। तो भाई कर्म काल या अपादान या संबंध या अधिकरण, वह अगले साल आएगा, ठीक है ना, वह अगले साल आएगा। तो इसमें काल पूछा है तो बताइए भाई कौन सा है। इसमें आपका अधिकरण काल है, ठीक है, इसमें कौन सा अधिकरण काल है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से कौन सा है, क्या है क्वेश्चन, ये आपका बोला है निम्न में से किस काल में भविष्य काल है। कौन से वाक्य में भविष्य काल, आपको भविष्य काल बताना है। भविष्य जानते हो, जिसके वाक्य के अंत में गा गी ये आता है तो वही आपका भविष्य होता है। वर्तमान जो होता है, ये जो है ता है, ती है, ते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, रहा है, रही है, ठीक है, ये वर्तमान को दर्शाते हैं। और गा गी ये जो होता है वो भविष्य काल को दर्शाते हैं। और जो था थी थे जो होते हैं वो भूतकाल को, यानी कि ये तो आपका भूतकाल है, ठीक है ना, तो आपका भूतकाल है। तो यहाँ पर सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कौन सा है आपका। मैं आपकी प्रतिज्ञा करूंगा इनकी, ठीक है, ये कौन सा है इसमें बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस प्रकार के बड़े नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं और ये बड़े हार्ड से लगते हैं पेपर टाइम में, क्योंकि पेपर टाइम में इतना टाइम कम होता है कि हम खुद समझ नहीं पाते क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द बताना भाई, ठीक है। तो ये आपका दही है, मसी है, सिरका है, आशव है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द का चयन करते हो, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया होगा कौन सा है। तो इसमें क्या है, मशी जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ओके, ठीक है। तो बाकी ये पुल्लिंग शब्द हैं, पहचान कर लिया करो भाई क्वेश्चनों की किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन भी थोड़ा ऐसे ही है, स्त्रीलिंग शब्द, सॉरी, इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा पुल्लिंग है। तो आपको सही से आंसर देना है भाई कौन सा है आपका। ये ऑप्शन आशा, कष्ट, क्षमा, सेना। तो चलिए से बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या है भाई, पुल्लिंग क्या है, कष्ट जो है पुल्लिंग शब्द है। फिर है डंडा शब्द का बहुवचन बताइए। तो डंडा जो है एक जो भी शब्द है इसका बहुवचन बताना है। तो आपको सही आंसर क्या होगा, डंडे, इसका या डंडा, फिर या डंडा मन, या फिर बहुत सारे डंडे। तो इसका ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्लियर। चलिए आज के ये 80 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों में मेहनत करके ये थोड़ा आपके लिए आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई, ठीक है, किस कारक में है। चारपाई कौन, यानी कि इसमें कौन सा कारक है, करण है, संप्रदान है, अधिकरण है, कर्म है। तो भाई अब आपको यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो है क्या है, अधिकरण, ठीक है। अधिकरण में पे पर आते हैं ना, तो यहाँ पर, ठीक है, यह पर की वजह से कंफर्म हो गया कि इसमें कौन सा कारक है। क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बोला है हिंदी में मैं, हिंदी में मैं से बहुवचन बनेगा। मैं से बहुवचन बताना है आपको। क्या मैं को बहुवचन में क्या कहते हैं हम दोनों, या हम सब, या हम लोग। तो इसमें वह मैं का बहुवचन क्या है, हम, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला है लिंग की दृष्टि से दही शब्द है, लिंग की दृष्टि से दही शब्द है। देखिए पीछे भी एक क्वेश्चन में आ चुका था दही, तो यहाँ पर भी पूछा गया स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक है या उभयलिंग है। तो सर यहाँ पर आपको ये सही से बताना, समझ लेना कि इस ये जो है दही शब्द कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। और ये कई बार परीक्षा में आया क्वेश्चन, कई बार। तो ये कैसा है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक बार फिर से याददाश्त के लिए याद दिला दूँ। देखिए यहाँ पर पूछा था, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा, बोला स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो यहाँ पर हमने दही को टिक नहीं किया था, ठीक है ना, यहाँ पर हमने इसको टिक किया था क्योंकि स्त्रीलिंग पूछा था। यानी कि ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग जो हमारा मसी था, ठीक है, क्लियर हुआ। तो आपका यहाँ पर भी ऐसी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है। निम्न में से देखिए अज है, यथा है, परंतु है, लड़का है। तो आपको विकारी शब्द बताना है सही से। देखिए विकारी है, विकारी कई, इसका भी थोड़ा सा एक डेफिनेशन होती है, इसकी भी मैं एक क्लास में ये भी करा दूंगा कंफर्म। तो इसमें लड़का जो है क्या है, विकारी शब्द, यानी कि वे शब्द जिनको जिनको परिवर्तित किया जा सकता है।
तो वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये आज को आज या नहीं कर सकते, यथा यथा नहीं कर सकते, परंतु को परंतु नहीं कर सकते। तो यहाँ लड़का को लड़के, लड़का लड़के, लड़के कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जिस शब्द का रूप परिवर्तन हो सके वही हमारा विकारी शब्द कहलाता है। ठीक है, इसका हम परिवर्तन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। वह 1 सप्ताह बाद आएगा, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो भाई यहाँ पर आपको सही से आंसर देना है। देखिए बहुत अच्छा है, वह एक बाद क्या क्या बताना है? क्रिया विशेषण। भाई देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण बताना है। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है भाई? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है? बाद। क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? बाद में, यानी कि 1 सप्ताह बाद। यहाँ पर एक क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? यानी कि वो बाद में आएगा। तो ठीक है, क्रिया विशेषण क्या हुआ यहाँ? बाद। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या, किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, असली रूप जो होता है, धातु, कारक, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यानी कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बोला अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द होते हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए, अव्ययकारी शब्द जो होते हैं वो कौन से होते हैं? संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं, अव्यय होते हैं, विशेषण होते हैं। देखिए विकारी शब्द ये परिवर्तित हो जाते हैं, ये भी परिवर्तित हो जाते हैं, विशेषण भी परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन अव्यय शब्द हमारे परिवर्तित नहीं होते। इसलिए हमारा आंसर क्या है? अव्यय इसका सही आंसर है। ठीक है, अव्यय, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए आज के क्वेश्चनों की ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत अच्छे आने वाले पेपर को आसान बनाएगी। क्वेश्चन है, स्त्री कपड़ा सीती है, इस वाक्य में वाच्य है, यानी कि कर्म वाच्य, कृत वाच्य, भाव वाच्य। देखिए वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए वाच्य कितने भाई? 3 प्रकार के होते हैं। तो आपके तीनों प्रकार के जो हैं वो, पहला एक कर्म वाच्य, भाव वाच्य, कृत वाच्य। तो इसमें से ही कोई ना कोई आंसर है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा आपका, कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर ना कपड़ा सीती है तो क्या है? वो स्त्री कार्य कर रही, तो वो कृतवाच्य है, कृतवाच्य। ठीक है, जिसमें भाव छिपा हो भाववाच्य होता है, जिसमें कर्म छिपा हो कर्मवाच्य होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कौन सा आंसर है? सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर बोला 33वां क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? देखिए अकर्मक सकर्मक साथ में यहाँ पर सब कुछ आपके राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, राहुल सो गया। तो सकर्मक क्रिया के साथ किया जाने वाली क्रिया ही सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो सर यहाँ पर यह क्या है? उसने कार बेच दी, ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, उसने कार बेच दी, भाई राहुल दौड़ा पता नहीं। तो ठीक है, आपका कौन सा? सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ना थोड़ा सा व्याख्या करना थोड़ा टाइम लग जाता है, और टाइम यहाँ पर इतना कम होता है कि हमको स्पीड में ही ये क्वेश्चन बनाने होते हैं। चलिए, निम्न में से कृतवाच्य का वाक्य है क्या है? कृतवाच्य का वाक्य बताइए। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, राम द्वारा रावण को मारा गया, आज का टहलने चला जाए। ठीक है, छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कृतवाच्य, कृतवाच्य, कृतवाच्य को बताना है। जल्दी से कंफर्म करो, जल्दी से कौन सा इसका आंसर सही होगा बताओ। कृतवाच्य जो स्वयं के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, क्या है? रामचरितमानस, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। क्लियर है? तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन चल रहा है आपके इसमें भाई, इन एक बार वीडियो को लाइक कर दो, क्वेश्चन क्लास अच्छी लग रही हो तो भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, यहाँ पर क्या है? इनमें से क्वेश्चन है थे, इनमें से कौन सा शब्द उभयलिंग है? उभयलिंग, ठीक है, डॉक्टर है या फिर विद्वान है या अभिनेत्री है या फिर गायक है। तो आपको इसका सही आंसर देना है भाई। सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर उभयलिंग वो होता है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किया जाता है, इनकी मेल और फीमेल। ठीक है ना? तो इसमें डॉक्टर जो है वो मेल फीमेल दोनों को डिनोट कर रहा है। ठीक है, विद्वान विदुषी हो जाएगा, अभिनेता अभिनेत्री हो जाएगा, गायक गायिका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो इस क्वेश्चनों को बड़े ढंग से पढ़ लो। चलिए क्वेश्चन है, परिश्रम शब्द में कौन सा विशेषण है? देखिए वही विशेषता का बोध होता है। ठीक है, तो आपका गुणवाचक या संख्यावाचक या परिणामवाचक या सर्वनामवाचक। ठीक है, तो आपको सार में
तो सर जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए क्या इसका होगा। विशेषता परिश्रम, परिश्रम करता है तो उसके गुण को बताता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक उसके गुण को बताया जाता है, इसलिए इसमें गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, वे अविकारी शब्द जो वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों और अथवा एकाधिक शब्दों का जोड़ जोड़ते हैं कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर बताइए भाई क्या होगा। यह संबंधवाचक या विस्मयबोधक वाचक या क्रिया विशेषण या फिर समुच्चय बोधक शब्द। तो जल्दी से इसका सही से आंसर दीजिए, कौन सा होगा इसका, क्या होगा वो, समुच्चयवाचक, ठीक है, समुच्चय बोधक। क्लियर है सर, आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन बोला है जटिल। जटिल जो है ये विशेषण के लिए निम्न में से उपयुक्त संज्ञा होगी। तो दृष्टि, प्रश्न, समस्या या स्थिति, लोकेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है, कौन सा इसका सही आंसर होगा, ठीक है भाई। तो बताइए क्या है, जटिल एक समस्या ही तो है सर, तो इसका इसी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन दिया आपका आ गया, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पर संज्ञा को ना रूप परिवर्तित करना है, ठीक है ना, रूप परिवर्तित करके आपको बताना है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे हो। तो असत्य युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। असत्य शब्द जो है वो बताना है आपको, कौन सा असत्य है। इंसान, इंसानियत भाववाचक सही है। कुमार, कौमार्य सही है। जवान, जवानी। नर, नारी, ये तो मेल फीमेल को दर्शा रहा है भाई। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका मतलब सही ऑप्शन होगा, जो इनमें इन दोनों का मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि गल असत्य युग्म पूछा, आपसे पूछा असत्य युग्म बताइए। तो नर का नारी मेल फीमेल को दर्शाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, ठीक है। बोला है वाक्य में कारक बताना है, संबंध, संबंध या संबोधन या अधिकरण या अपादान। तो भाई यहाँ पर जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, ये बड़ा तुम्हें पेपर टाइम में बड़ा उलझा देते हैं, ठीक है ना। तो क्या है अधिकरण, वह यहाँ पर वह एक ही शब्द जैसे ऐसे होता है ना, तो वो किसको दर्शाता है, अधिकरण को दर्शाता है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, ठीक है ना, वह द्वार द्वार पर अधिकरण। क्लियर सर, अधिकरण। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बोला है, निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है ना, पढ़ना, हंसना, खेलना, सॉरी लिखना या खाना, इसमें से बताइए अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो बताओ ये भाई जल्दी, क्या है, हंसना, पढ़ने से कार्य किया जा रहा है, लिखने से लिखाई की जा रही है, खाने से खाना खाया जा रहा है, हंसने से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया जिसमें कोई कार्य ना किया जाए उसको ही हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं हम। बोला है क्वेश्चन में संप्रदान कारक का उदाहरण दिए, संप्रदान, ठीक है ना, आपको सही से कारकों की पहचान होनी चाहिए। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी, या फिर ये मेरी ये मेरे मित्र हैं, वह नहीं से जल लाया है, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन जो है इनको सही से बताना है भाई, कौन सा ऑप्शन है इसमें सही ऑप्शन है आपका। तो कौन सा, संप्रदान, ठीक है ना। संप्रदान क्या है, अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी, ठीक है, जिसमें क्या होता है, के लिए जिसमें होता है वो क्या होता है, संप्रदान कारक होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है वह कौन सा शब्द है जो बहुवचन में प्रयुक्त होता है। देव, ठीक है, छात्र, नक्षत्र या प्राण। तो जल्दी से बताइए, इसमें जो बहुवचन में प्रयोग होने वाला कौन सा है, प्राण। प्राण जो है वो बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है, प्राण। ओके सर। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से अविकारी, वही देखिए अविकारी जिसको बिगाड़ा ना जा सके वो अविकारी शब्द होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है भाई, कौन सा होगा। देखिए तुरंत आप समझ गए होंगे। नारी का नारी हो सकता है, सर्दी का सर्दियाँ हो सकती हैं। मीठा का परंतु का कुछ नहीं हो सकता, परंतु को बिगाड़ा नहीं जा सकता, और मीठा को बिगाड़ा जा सकता है। मीठा को मिठाई या मीठे, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें कौन सा परंतु इसका सही आंसर था। नेक्स्ट है,
गौरव शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गौरव शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसका, द्रव्यवाचक या फिर समूहवाचक या भाववाचक या फिर जातिवाचक। गौरस, भाई देखिए इसमें क्या है, गौ का रस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन सा है, एक तरफ से ये क्या है, द्रव्य है, यानी कि गोबर को ही बोला जा रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या है सर, गौरस में जो है वो कैसा है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। गौरस में क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्रिया से बनाने वाले भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से बनाने वाली भाववाचक संज्ञा है, तो सर बताइए, थकावट है, बुराई है, आलस्य है, बुढ़ापा है। सही आंसर दीजिए जल्दी से, आपका कौन सा आंसर होगा, थकावट। इसमें क्या है, भाववाचक थकावट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। वह समस्या में आप सॉरी यह समस्या में आप ही हल कर लूंगा। ओके, यानी कि यह समस्या जो आप में है, रेखांकित में पूछा है, इसमें सर्वनाम भेद बताइए। निजवाचक, पुरुषवाचक या फिर संबंधवाचक या निश्चयवाचक। सही आंसर बताइए। यानी कि अपने आप को ही बोला जा रहा है, तो यानी कि वो निजवाचक शब्द है। अपने आप को ही जब बोला जा रहा है तो वो निजवाचक शब्द है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा निजवाचक शब्द, आंसर हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वत की सैर करो। रेखांकित का यानी कि ऊंचाइयों को बोला है। इसमें जो है वो क्या पूछा आपसे, ये संज्ञा भेद इंगित करता है किसको, संज्ञा को, क्रिया विशेषण को, और संज्ञा विशेषण को या फिर कर्म को। तो आपको सर ऊंचाइयां, इस प्रकार के शब्द जो होती हैं वो पता होनी चाहिए कि किस शब्द को डिनोट कर रहा है। क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी कि पर्वतों की ऊंचाई को हम ऊंचाई से दर्शाते हैं, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है सर। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रमेश कल दिल्ली जाएगा। तो कल जो है एक इसमें रेखांकित में पूछा वाक्य है, यानी संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है या फिर कर्म है। तो इसका सही आंसर बताना है आपको, क्या है, ये भी कल, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है, वो कल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यानपूर्वक शब्द, ध्यानपूर्वक शब्द में क्या है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, इसका सही आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका सही आंसर, क्या है, ध्यानपूर्वक में जो है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। आपका इसमें डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका थोड़ा सा ना फोन की बैटरी लो हो गई है भाई, मैं भूल गया था फोन को चार्ज करना। चलिए कोई नहीं, इमरजेंसी में यूज करते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बोला है, राम घर गया और श्याम बाजार गया। यह में रेखांकित शब्द, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, कल्प सूचक या परिणाम दर्शक या फिर संयोजक या फिर करण बोधक। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सी ऑप्शन इसका संयोजक, क्योंकि संयोजक दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द हमारे क्या होते हैं, संयोजक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा लड़का है। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में बोला है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम पूछा है, निजवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक या निश्चयवाचक, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताना है भाई, अब कौन सा सही आंसर होगा, ठीक है। तो वह बहुत अच्छा लड़का है, उसकी उसकी निजी की कुछ खासियत बताई जा रही है, तो इसके क्या है, निश्चयवाचक, ठीक है। क्या है, व्यक्ति की खासियत बताई जा रही है, वह बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। चलिए आगे है, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है, हिनहिनाना शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। यानी कि ये साफ, अब तो आप समझ गए होंगे भाई, क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है तो क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी में दाम शब्द, दाम जो है वो कैसा है, एक वचन है, बहुवचन है, या फिर द्विवचन है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर बताना भाई, क्या होगा सही आंसर, क्या है, दाम, दाम क्या है, एक बहुवचन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। यहाँ पर रेखांकित में बोला है कोई, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। तो 55 में क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पर सही आंसर बताना है आपको भाई, कौन सा होगा, परिणामवाचक या फिर ऑप्शन है गुणवाचक या सर्वनामिक विशेषण या फिर सर्वनाम। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, कोई, यह क्या दर्शा रहा है, सर्वनामिक विशेषण, यानी कि
एक किसी के सर्वनाम के माध्यम से उसकी विशेषता बताई जा रही है। कोई बच्चा, यहाँ कोई बच्चा नहीं खेलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? ठीक है ना, संज्ञा बतानी है। तो कौन सी द्रव्यवाचक या भाववाचक या व्यक्तिवाचक या सर्वनाम? ठीक है, तो आपको चांदनी चौक की, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई, क्या आंसर होता है? सोचिए दिमाग से जल्दी, क्या है? चांदनी चौक। ठीक है, चांदनी चौक का जो है आपका कौन सा आंसर सही है भाई, बताइए। व्यक्तिवाचक। ठीक है ये क्या है? किसी स्थान विशेष, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी स्थान विशेष, व्यक्ति आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाव बताने वाले को भाववाचक कहते हैं, द्रव्य से संबंधित को हम द्रव्यवाचक कहते हैं। ओके, जिनको तोली मापे जाने वाली इकाई क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक। अगला क्वेश्चन, आगरा बहुवचन होगा, आगरा का बहुवचन बताइए। ये क्या है भाई? आगरा का बहुवचन कौन सा होगा? आगरे, आगरों, या फिर आगरे, या फिर बहुवचन नहीं होगा। तो सर किसी भी स्थान का बहुवचन नहीं हो सकता भाई। दिल्ली को दिल्ली कह सकते, दिल्ली कह सकते, नहीं कह सकते। किसी भी स्थान, यानी कि ये कह सकते हैं किसी भी स्थान का हम बहुवचन नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति विशेष स्थान आदि का हम बहुवचन नहीं कर सकते। ओके, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चलिए, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका आंसर, सही से आंसर बताना है, क्या होगा इसका? सही से आंसर बताइए भाई, क्या होगा? देखिए, अत्यंत स्वर के बदले ओ कर देते हैं, या फिर अत्यंत स्वर के बदले आए कर लगा देते हैं, या फिर अत्यंत स्वर के बदले ए कर लेते हैं, या फिर अत्यंत स्वर के बदले आए कर लेते हैं। तो आपका इसमें जो है ऑप्शन देखिए आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन, अकारांत। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अंत्य जो है ना, ये यहाँ पर क्या है? आए लगा देंगे तो हमारा क्या होगा? आपका इसमें बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अंत स्वर। देखिए, आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ, ये आपका ऐसा क्वेश्चन है, क्या है? अनंत, अनंत स्वर के साथ अय लगा देते हैं। ठीक है ना, क्लियर है भाई? बी ऑप्शन इसका सही आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं भाई। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, विशेषण के निर्मित भाववाचक संज्ञा पद नहीं है। ठीक है, विशेषण से निर्मित, विशेषण से यानी कि अत्मीयता, या फिर नैपुण्य, या फिर धर्मयुक्ता, या फिर सारल्य। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई, क्या होगा इसका आंसर भाई? क्लियर, जल्दी से बताइए। 49 का आंसर क्या होगा भाई? धैर्यता। ठीक है, धैर्यवर्ता जो है इसका सही आंसर होगा। इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, बाकी सब में भाव छिपा हुआ है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मनोहर क्वेश्चन है भाई। देखिए ऐसे, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। ठीक है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण, या फिर सर्वनाम विशेषण, या गुणवाचक, या फिर परिणामवाचक। तो भाई इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से बताइए, क्या हो सकता है? मनोहर जीवन भर, जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यानी कि उसके गुणवाचक, उसके गुण को बताया जा रहा है, गुणवाचक संज्ञा है उसकी। ठीक है, गुणवाचक संज्ञा नहीं, विशेषण, उसके गुण को बता रहा है। जीवन भर, वो वर्ष भर, जीवन भर, पूरे दिन लगा रहा, ऐसे तो उसके गुण को। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन भाई, तो भाई बैटरी भी